चलिए आइए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीस्टार्ट पे। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने यूट्यूब चैनल रीस्टार्ट को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हर दिन इसी तरह का बेहतरीन वीडियो डिस्कशन देखने को मिलता रहेगा। और अभी जो हम लोग सेशन कर रहे हैं कला और संस्कृति में, कला और संस्कृति का जो विश्व के प्रमुख धर है, विश्व के प्रमुख धर्म को कवर कर रहे हैं। उसमें 2 वीडियो में इससे पहले का 2 पार्ट बन चुका है और ये तीसरा पार्ट यानी आखिरी पार्ट है विश्व के प्रमुख धर्म का। अगर आप लोग वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो वीडियो जा करके आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न आज का क्या है? पहला प्रश्न देखिए आज का है, चलिए पहला प्रश्न आज का देखते हैं। पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, तोरा है, हदीस है, जिंदा अवेस्ता है, कुरान है। तो पारसियों का जो पवित्र धार्मिक ग्रंथ है क्या हो जाता है? आप लोग जानते हैं पारसी के पवित्र धार्मिक ग्रंथ क्या हो जाता है? जिंदा अवेस्ता है, हदीस है, तोरा है, कुरान है। बताइए। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? 119 का अगर राइट आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा 119 का राइट आंसर? जिंदा अवस्था। पारसी का धार्मिक ग्रंथ है आपको जिंदा अवस्था है। फिर देखिए यहूदियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, कुरान है, हदीस है, जिंदा अवस्था है, तोरा है। तो क्या हो जाएगा? यहूदी का जो ये पारसी का आपको क्या हो जाता है? जिंदा अवस्था। और यहूदी का क्या हो जाता है? यहूदी का तोरा हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, जिंदा अवस्था तो यह पारसी का है ना। हदीस तो पैगंबर मोहम्मद साहब का है, पैगंबर मोहम्मद साहब का है, तो ये तो होगा नहीं। कुरान भी तो क्या है? मुस्लिम से ही संबंधित है। फिर देखिए तोराह किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है? तोराह अभी अब जस्ट ऊपर में पूछा गया यहूदियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ क्या होता है? तोराह। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? यहूदियों का हो जाएगा तोराह। सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता कौन है? तो गुरु ग्रंथ साहिब के जो संकलन करता है 5वें गुरु सिख धर्म के गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो है यह इसका क्या किया गया था? संकलन किया गया था आपको गुरु ग्रंथ साहिब का। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है। और ये गुरु नानक देव जी 1469 ईस्वी में इसका जन्म हुआ और ये पहले गुरु थे। प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी हैं। गुरु गोविंद सिंह आपको 10वें गुरु हैं। ठीक है। उसके बाद ये गुरु रामदास जो है चौथे गुरु हैं, चौथे गुरु है। दूसरे कौन हो जाता है? गुरु नानक, गुरु अंगद होता है, गुरु अमरदास होता है और गुरु रामदास हो जाता है। फिर उसके बाद गुरु अर्जुन देव होता है 5वें गुरु। तो याद रखिएगा सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण कौन सा है? श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण या मत्स्य पुराण? तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय अभी पुराण जो है आपको भागवत पुराण हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवत पुराण हो जाएगा राइट आंसर ए नंबर। फिर देखिए पीटक का शाब्दिक अर्थ क्या है? पीटक जो शब्द है इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है टोकरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीटक का अर्थ होता है टोकरी, कोई सामान ले जाने ढोने वाला टाइप का टोकरी हो जाएगा ए नंबर। किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है? दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हो, महावस्तु? तो ये जो है ना आपको ये मिलिंद पन्हो जो है यह आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये इसी में आपको क्या है? मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच के वार्तालाप वर्णन है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वेदों के संकलन करता कौन है? तो महर्षि कृष्णद्यापन वेद व्यास हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, वेदों के संकलन करता। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? महत ज्ञान, समीप बैठना, संकलन या आख्यान? तो देखिए वेद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, वेद शब्द का ही अर्थ होता है महत ज्ञान। क्या होता है? महत ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 128 नंबर में है, यत नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता किस ग्रंथ में उद्धृत है? यहाँ क्या कहा जा रहा है? यत्र नार्यस्तो पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता किस ग्रंथ में उद्धृत? ये बात आपको उक्त जो है मनु स्मृति में देखने को मिलेगा। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा 128 का। चलिए 129 नंबर प्रश्न देखते हैं, हिंदू धर्मावलियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो हम लोग का जो हिंदू धर्म का जो पूजा स्थल है वह मंदिर कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। बिहार जो आपको बौद्ध धर्म का पूजा स्थल कहलाता है, बौद्ध धर्म का बौद्ध बिहार कहते हैं ना। अग्नि मंदिर देखिए पारसी धर्म का कहलाता है। यहूदियों का आपको क्या कहलाता है? यहूदी का तो कहलाता है सिनेगॉग पूजा स्थल, सिनेगॉग यहाँ है यहूदी भी। तो सब का सब आप देखिए अगर आपको चारों का चारों पता है तो आपको जानते ही हैं।
मंदिर तो हो ही गया हिंदू धर्मावलंबी। तो यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? सिनेगॉग कहलाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? अग्नि मंदिर कहलाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। बौद्ध धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? बिहार कहलाता है, ये नंबर हो जाएगा आंसर। मिलिंद पन्हो क्या है? तो आपको बता चुके हैं मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध का पाठ है, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ईसाई चर्च सही है, यहूदी सिनेगॉग सही है, और पारसी अग्नि मंदिर ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी सही है। कौन सा सही सुमेलित है? सब के सब सही सुमेलित है। अग्निगिरी किस धर्मावली का पूजा स्थल है? तो अग्निगिरी आपको हो जाएगा किसका? आप अग्नि मंदिर कहिए कि अग्निगिरी कहिए, हो जाएगा पारसी धर्म का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिनेगॉग किसका पूजा स्थल है? तो सिनेगॉग आपको यहूदी धर्म का पूजा स्थल है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो भारत का सामाजिक व्यवहार, या हिंदू धर्म, या प्राचीन भारतीय विधि। तो उपनिषद का जो प्रतिपाद्य विषय है वह सब के सब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म, भारत का सामाजिक व्यवहार, प्राचीन भारतीय विधि, सब के सब। अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता था किसमें? अहिंसा आप जानते हैं महावीर के टाइम में अहिंसा का सबसे ज्यादा चलन, तो जैन धर्म हो जाएगा, राइट आंसर सी नंबर। फिर देखिए, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो कर्मवाद का सिद्धांत जो है ना, बौद्ध हो कि जैन हो ब्राह्मण हो, सब में एक जैसा है, कर्मवाद का सिद्धांत, राइट आंसर ए हो जाएगा। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? तो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, क्या हो जाएगा? चोल राजाओं के द्वारा जो है शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया था, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? तो शैव धर्म। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आप। कितना नंबर तक हो गया है? 140 तक हो गया है, 141 नंबर आइए देखते हैं। ठीक, 141 नंबर में क्या है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अधिकांश निवासी ईसाई है? अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, तमिलनाडु है, या त्रिपुरा है? तो पूर्व का ही राज्य है, लेकिन कौन सा राज्य है जिसमें कि सबसे ज़्यादा ईसाई देखने को मिलेगा आपको? तो सबसे ज़्यादा मणिपुर में देखने को मिलता है। शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? शिंतो आप जानते हैं कि जापान का मूल धर्म है, राइट आंसर हो जाएगा बी। सबसे बड़ा महाकाव्य, तो महाभारत हो जाएगा सबसे बड़ा महाकाव्य। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में पर्याय है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो पर्याय है अहिंसा, क्या हो जाएगा? तो 144 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहिंसा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में पर्याय यही है, तो अहिंसा। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? तो आप लोग जानते हैं दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय रामानंद को जाता है, राइट आंसर ये हो जाएगा। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? बाबर है, शेरशाह है, अकबर है, शाहजहां? तो ये काम, अच्छा काम अकबर ही कर सकते थे, अकबर के काम में ही जो राजकीय धर्म इस्लाम को समाप्त कर दिया गया था, बाबर के टाइम से ही लागू था। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? महायान, हिनयान, दिगंबर और थेरावाद। तो देखिए, महायान और हिनयान ये तो बौद्ध धर्म को दो भाग में बट गए थे बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद, और दिगंबर और श्वेतांबर, इसमें जो बचे हुए थे वह श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला श्वेतांबर, दिगंबर नयन रहने वाला, ये दोनों जैन धर्म से संबंधित है, तो ये तो होगा नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, संबंध नहीं है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्तूप है, चैत्य है, मठ है, मुख्य रूप से संबंधित है किससे? ईसाई धर्म से, हिंदूवाद से, बुद्धवाद से, या जैनवाद से? तो स्तूप और के बारे में आप जानते हैं, स्तूप, चैत्य, मठ ये सब बुद्धवाद हो जाएगा, बुद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से। दक्षिण भारत के मंदिरों के वृहद द्वारों को क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, तमिलनाडु और में मंदिर है, तो दक्षिण भारत में सबको क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं उसके वृहद द्वारों को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो सबसे अधिक संख्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में है, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब है, और इसका जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था, मक्का मदीना में। कहाँ जन्म हुआ था? मक्का में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? और इस्लाम धर्म की स्थापना 610 ईस्वी में इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसके बाद हुई, तो राइट आंसर हो जाएगा 7वीं शताब्दी सन। 6 से पार चल गया तो 7वीं शताब्दी में क्या हुआ? इस्लाम धर्म की स्थापना हुआ। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य,
तो सदकार्य नहीं है, यहाँ सदच्छा यही हो जाएगा, ये शामिल नहीं है। सब शामिल है, सद्वानी, सदविचार, सदाचार सब शामिल है, लेकिन सदच्छा नहीं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में, मदीना में। तो कहाँ जन्म हुआ था? मक्का में हुआ था इसका जन्म। फिर देखिए ईसा मसीह का जन्म स्थल क्या है? बेथलेहम है, मैसिडोनिया है, बगदाद है, मक्का है। तो ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत और वैष्णव मत। तो अनेकांतवाद जो है यह आपको किस धर्म से संबंधित है? तो जैन मत से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा अनेकांतवाद। 156 157 नंबर। चलिए प्रश्न देखते हैं। महान धार्मिक घटना महामस्तिकाभिषेक निम्न में से किससे संबंधित है और किस लिए की जाती है? तो देखिए वो जो है ना बाहुबली के सामने झुका जाता है। बाहुबली अगर मूवी देखे होंगे तो उसमें दिया हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा महामस्तकाभिषेक का किसके संबंधित है? तो बाहुबली से संबंधित है और उसी के लिए की जाती है, बाहुबली के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 158 में, निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध स्थल टैबो मठ है? तो तैबो मठ जो है यह आपको हिमाचल प्रदेश में है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। फिर देखिए किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी भाग लिए थे। और किस शासन में गुरु नानक देव ने और इसी के भाग लेने पर 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है इसके जन्म दिवस पर? तो युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को, युवा दिवस। और विश्व युवा दिवस अगर पूछे तो विश्व युवा दिवस आप लोग याद रखिएगा, विश्व युवा दिवस भी पूछा जाता है। डेट सेम है लेकिन मंथ अलग हो जाता है, 12 अगस्त हो जाता है। क्या होता है? 12 अगस्त हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक? ये तो होगा नहीं क्योंकि तुगलक वंश तक में तो इसका जन्म भी नहीं हुआ था गुरु नानक देव जी का। सिकंदर लोधी वंश के टाइम में इसका जो है ना चल रहे थे, तो 1699 और 1500 ईस्वी। तो गुरु नानक देव के सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोधी के टाइम में की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा 160 का बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्या है 161 नंबर में, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? महायान बौद्ध धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म या जैन धर्म या लोकायत मत? तो अनुव्रत शब्द जो है आपको किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अनुव्रत शब्द बताइए किस धर्म से हो जाएगा? जैन धर्म से अनुव्रत शब्द जुड़ा हुआ है। जानते होंगे बौद्ध महावीर के द्वारा अनुव्रत शब्द जो है जैन धर्म से जुड़ा गया है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, कौन सा? अच्छा, उत्तर प्रदेश बौद्ध और जैन दोनों की तीर्थ स्थली है, कौन सा हो जाएगा? कुशीनगर, कौशाम्बी, सारनाथ या देवी पाटन? तो कौन सा हो जाएगा? दोनों का जो स्थल है दोनों का हो जाएगा कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में जो है आपको बौद्ध और जैन दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो कौशाम्बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है पूछा जा रहा है। तो सारनाथ, यहाँ महात्मा बुद्ध को क्या सबसे पहले उपदेश दिए थे सारनाथ में? तो ये तो होगा ही, महात्मा बुद्ध से संबंधित है। बोध गया में इसको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ये भी होगा ही संबंधित। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो तीनों के तीनों संबंधित है, लेकिन सांची में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या 18 है और इसमें 700 संस्कृत श्लोक दिया गया। 18 पुराण है, 700 संस्कृत श्लोक का वर्णन किया गया। किसमें? पुराणों में। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? यहूदियों का जो धार्मिक पूजा पाठ करते हैं उसका नाम मूसा संहिता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, मूसा संहिता। अति बी नंबर हो जाएगा। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? तो जानते हैं कौशल नरेश प्रसेनजीत की वंश, तो कौशल वंश हो जाएगा। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे? तो महावीर का पहला अनुयायी कौन था? तो उनके दामाद जामिल थे, दामाद थे ये, उनके दामाद थे जामिल। यही हो जाएगा राइट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो साम वेद में संगीत का वर्णन है। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो आप लोग जानते हैं महा उपनिषद में क्या वसुदेव कुटुंबकम का शब्द का उल्लेख किया गया, महा उपनिषद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं है? चंद्रप्रभा, नाथ मुनि, नेमी और संभव। नाथ मुनि नहीं है, नाथ बाद बाकी चंद्रप्रभा, नेमी और संभव ये सब क्या है? जैन तीर्थकर है। तनाख किस धर्म संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है? तनाख जो है यह आपको कौन संप्रदाय और धर्म का पवित्र ग्रंथ हो जाता है? तो यहूदी धर्म का पवित्र संप्रदाय का जो है पवित्र ग्रंथ हो जाता है तनाख, यहूदी धर्म। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? तक्षशिला, सारनाथ, बोध गया, पाटलिपुत्रा। रावे पाकू, पाटलिपुत्रा हो जाएगा। क्या होता है? रावे पाकू, रावे पाकू।
तो प से हो गया आपको पाटलिपुत्रा हो गया, र से हो गया राजगिरी हो गया, वो से वैशाली हो गया, है ना, राबे पाक्यू वैशाली हो गया, और कू से हो गया कुंडल वन। कुंडल वन या नहीं तो कश्मीर आता है, कुंडल वन कहिए कि कश्मीर कहिए, दोनों बात आता है, ठीक है। या देखिए निम्नलिखित में से कौन चार धाम से सम्मिलित नहीं है? पूरी है चार धाम में, द्वारका है, मानसरोवर ये तो झील है, यही हो जाएगा राइट आंसर। रामेश्वरम भी है ही, तो चार धाम में कौन नहीं है सो पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाता है इसका राइट आंसर हो जाता है आपको सी नंबर। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? सरवन बेलगोला, यही सरवन बेलगोला, कर्नाटक के सरवन बेलगोला में दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र यहाँ स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 175 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि महाभारत को क्या पांचवा वेद की संज्ञा दी गई है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा 175। 176 देखिए सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूफी तीर्थ स्थानों की तीर्थ यात्रा को संदर्भित करता है? तो ये आपको फुतू है, जियारत है, समा है, फना है, तो कौन सा सूफी तीर्थ स्थानों के तीर्थ यात्रा से संबंधित है? तो जियारत हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक शैव संप्रदाय नहीं है? कापालिक, पशुपत, वीरशैव और पंचरात। कापालिक, पशुपत और वीरशैव ये सब क्या थे? शैव धर्म से संबंधित थे तीनों के तीनों, और पंचरात नहीं थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि सुमेलित कीजिए फर्स्ट। ऋग्वेद का जो है ना, ऋग्वेद में क्या चीज़ का वर्णन है? ऋग्वेद में आपको स्रोत है, प्रार्थनाएं और का वर्णन है, तो 1 का 4 नंबर हो गया, ठीक। अब यजुर्वेद देखिए, यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? तो कर्मकांड, अगर बात करें कोई भी कर्मकांड पूजा की बात करें तो यजुर्वेद जाना है, बी नंबर हो जाएगा। बी का 2 नंबर देखिए किस में है? 4 2, तो 1 के नंबर। सी का क्या हो जाएगा? सामवेद में संगीतमय वेद हो जाता है, और अथर्ववेद आपको तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण ये सब अगर दिखाई दे तो अथर्ववेद मानना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वेद है और उपवेद दिया गया है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? तो आप लोग ऋग्वेद का उपवेद के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऋग्वेद का उपवेद क्या हो जाता है? एक का हो जाएगा, मान लो ऋग्वेद का हो जाता है, एक बार आयुर्वेद संबंधित है, ऋग्वेद का उपवेद एक आयुर्वेद हो गया। यजुर्वेद का आप जानते हैं क्या हो जाता है? यजुर्वेद का धनुर्वेद हो जाता है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा? सामवेद है, तो सामवेद का क्या हो जाता है? सामवेद का आपको गंधर्व वेद हो जाता है। गंधर्व देवता और के बारे में संगीत सुनाते थे ना, देवता को संगीत होती, तो गंधर्व वेद हो गया सामवेद, और अथर्ववेद हो जाएगा शिल्प वेद। राइट आंसर हो जाएगा क्या? 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 यही हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दी गई कुछ धार्मिक पुस्तक है, उसको मिलाना है। धार्मिक पुस्तक को सूची मिलाना है, तो कुरान है। कुरान किससे संबंधित हो जाएगा? किस धर्म से संबंधित हो जाएगा? मुस्लिम, सिख, इस्लाम धर्म हो जाएगा, इस्लाम धर्म हो गया। बाइबिल आपको ईसाई हो जाता है। जातक आपको बौद्ध धर्म से हो जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब आपको सिख से हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी का 3 नंबर किस में है? देखिए 2 गो में है डी का 3 नंबर, एक तो बी में है, एक ए में है। फिर देखिए जातक, अब जातक सी का 4 नंबर किस में है? ए नंबर, तो राइट आंसर ए नंबर ही हो जाएगा, है ना। ए नंबर होगा। ये क्या कर दिए? 1 2 है, गड़बड़ हो गया। 4 3 तो इसमें भी है जी, 4 3 इसमें भी है, ये नहीं होगा। अब फिर ए 2 भी देखिए, कुरान ए का, बाइबिल क्या हो जाएगा? ईसाई, तो 2 का ए नंबर किस में है? 2 का ए नंबर इसमें है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा आपको डी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए आज जो आपको विश्व के प्रमुख धर्म जो थे उनसे संबंधित सारा प्रश्न आपका क्लियर हो चुका है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर दें।